सत्संग में बैठिए, तब जाकर के वो विवेक आता है। क्योंकि नवंती फलंती वृक्षा संति, फिर ही आप नम्र स्वभाव के बनेंगे। अगर सत्संग नहीं मिला तो वही उदंडता वाली बातें हम लोगों के मुख से निकल जाती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब देखिए, भगवान भौमासुर ने भगवान वरुण के छतर, अदिति मैया के कुंडल, इंद्र के स्थान मणि पर्वत को छीन लिया। वही भौमासुर था जिसने अपने बल का अभिमान किया, इंद्र को भी हराया। भगवान के पास सूचना पहुंच गई। अब भगवान बोले कोई बात नहीं, हम उसको समझाते हैं। भगवान सत्यभामा को गरुड़ के ऊपर साथ बैठा करके प्राग ज्योतिषपुर का नाम का नगर है, वहां पहुंच गए। जो प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर है वो अनेक प्रकार के पर्वतों से घिरा है और दुर्गों से, जल, अग्नि और वायु से वो पर्वत दुर्गम था। भौमासुर ने सोचा कि जब 16,108 मेरे पास हो जाएंगी तब एक साथ इनके साथ विवाह करूंगा। लेकिन भगवान ने 16,100 होने पर ही भौमासुर को मार दिया था। मुर बस अरी मुरारी कबहू पूरी ना भई, नींद से और काम, सारे बंधन छोड़ के बजलो सीताराम। ध्यान आया क्या बोला? कि कब हो पूरे ना भय, कि कभी ये पूरे नहीं हो सकते। कौन कौन सी चीजें? एक नींद, जितना मर्जी सोए जाओ, नींद कभी पूरी नहीं होती आदमी की। और वास, जो भाव है ना, वासना भाव, ये भी खत्म नहीं होता। और काम, ये जो काम हमारे अंदर है, ये काम भी खत्म नहीं होता। आगे से आगे इच्छाएं व्यक्ति की बढ़ती जाती है। काम का मतलब इच्छा व्यक्ति की कभी खत्म नहीं होती। जितना मर्जी बढ़ा लो, ये बढ़ती जाएंगी। इसलिए सारे बंधन छोड़िए और बजलो राधे श्याम सीताराम। अब भगवान सत्यभामा को लेकर के उसके पास गए, समझाया भैया समझ जाओ, लेकिन वो कहां समझे। कहां समझे वो। भगवान बोले अरे भौमासुर समझ जाओ, लेकिन कहां। बोले हम तो जीत करके लाए हैं, हम में बल बहुत है। भगवान बोले बल किसी का नहीं रहता, अभी भी समय है। जिन बच्चियों को आपने अपने यहाँ कारागार में बंद किया है, उन बच्चियों को निकाल दो। नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भौमासुर बोले तो देख लेते हैं भगवान, आप आइए हमारे साथ युद्ध करें। भगवान बोले युद्ध के लिए ललकारा, क्योंकि व्यक्ति जीवन में 4 साधनों से बिगड़ता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकम अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। ज्यादा सुंदर रूप का होना आदमी को बिगड़ने का पहला रास्ता है। दूसरा, रूप के साथ साथ युवा अवस्था का होना, ये दूसरा रास्ता है बिगड़ने का। तीसरा, पिता की धन संपत्ति मिल जाना। धन संपत्ति भी अगर ज्यादा मिल जाए तब भी आदमी के अंदर अगर विवेक नहीं है तो बिगड़ जाता है। और चौथा, पिता की संपत्ति, वो सत्ता मिल जाना। ये 4 किसी के पास हैं, अंदर विवेक नहीं है तो व्यक्ति जीवन में अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। ये बात याद रखना। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो देखो देखो, सब देखो। ताली बजाओ एक इनके नाम की, जोर से बजाओ। ऐसे बजती है ताली, मिलके बजाओ ताली थोड़ा जोर से। बहुत अच्छा काम कर रही हो। जब तक अंदर विवेक नहीं है, सत्संग का चस्का नहीं लगेगा, आदमी अनर्थ किए बगैर नहीं रहता। अब भगवान ने देखा कि भौमासुर के अंदर विवेक नहीं है, अपने बल का दुरुपयोग किया, अपने दिमाग का दुरुपयोग किया, अपनी जीवा का दुरुपयोग किया।
एक तो भगवान को अपशब्द कहे, दूसरा भगवान बैठे हैं, भगवान का निरादर हो रहा है। ये क्या है? पहले इस चीज को समझिए, ये क्या है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे कुछ भी नहीं है। आज ये चले जाएंगे तो आज के बाद यहां इकट्ठे होना हो जाएगा, कोई बुलाए पे भी कोई नहीं आता। ये सब मेरे ठाकुर की महिमा है। जहां ये आते हैं वहां मेला लग जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए इनको समझो। 7 दिन हो गए समझाते हुए। कल भी मैं बात कर रहा था कि 5 अध्याय हैं भागवत में पूर्ण रास के, जहां पर भगवान ने रास किया या गोपियों के साथ रास किया। लेकिन अब अगर कथा में पहले दिन से रास शुरू ना हुआ तो बोलेंगे ये नहीं है। हमें ज्ञान पर तो कोई बात सुनने को अच्छी लगती नहीं। इतना हमने मेमोरी को अपनी भर लिया है ना। इसमें 4 GB का डाटा आता है, तो 4 GB आपने फालतू की बातों से भर लिया है। अब कोई अच्छी चीज इसमें घुसने वाली नहीं है। अगर आप कोई अच्छी चीज इसमें डालना चाहते हो तो पुरानी कुछ मेमोरी को डिलीट करो। डिलीट कैसे होगी? कि अपने आप में थोड़ा बदलाव करना शुरू करो, फिर जाकर के कोई नई चीज आपके इस दिमाग में, इस मेमोरी में फंसेगी, अन्यथा नहीं आने वाली। प्रेम से बोल दो राधे राधे। भगवान समझा रहे, भौमासुर देख लो। बोले नहीं समझने वाला मैं। करो युद्ध। भगवान के साथ युद्ध हुआ। जब भगवान के साथ युद्ध हुआ, भगवान को कोई जीत सकता है? अब भगवान के हाथों भौमासुर मारा गया। भौमासुर मारा गया। भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के कारागार में गए तो क्या देखा कि 16,100 रानियों को इसने, इस बेटियों को इसने बंदी बनाया है। अब बेटियों से कहा, बेटियों आप जाओ, आप मुक्त हो इन बंधन से। अब बोले महाराज हम कहां जाएं? रोने लग गए। बोले कहां जाएं महाराज? अब हमारे पिताजी हमें नहीं अपनाने वाले, हमारे गांववासी हमें अपनाने वाले नहीं है। क्यों? कि हम भौमासुर के यहां रह करके आए। पहले दिन से हम बोलना शुरू कर देते हैं कि व्यक्ति को जीवन में नाम बनाने के लिए उम्र खत्म हो जाती है, तब जाकर के थोड़ा बहुत प्रभु की कृपा से नाम बनता है। और नाम बदनाम करने के लिए एक छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत है। छोटी सी गलती अगर हो जाए ना तो वो जीवन में दब्बा बन जाती है। अब बेटियां बोले कहां जाएं महाराज? जहां अब जाएंगे तो क्या होगा? लोग बोलेंगे उसके कारागार में रह करके आई। अब हमें कोई अपनाने वाला नहीं। भगवान बोले तो आप क्या करोगी? आपने कोई विचार किया है? बोले महाराज हम तो समुद्र में छाड़ दे के मर जाएंगे, अगर नहीं तो गंदे रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। कोई भी हमें अपनाने वाला नहीं है, इसी एक गलती के कारण। हमारी तो गलती कोई नहीं थी, फिर भी हमें लोग नहीं अपनाने वाले, क्योंकि दुनिया बड़ी रंग की है। अब मेरे महाराज भगवान बोले देवी अब क्या किया जाए? बोले महाराज अब आप ही विचार करो, नहीं तो हम जा रहे हैं छाड़ दे के मर जाएं। आज का जो समय है ना, मैं कल ही भी बात कर रहा था, शायद परसों की, प्रेम 4 प्रकार का होता है। लेकिन आज जो ये प्रेम हो रहा, ये नहीं देखा जाता ये कौन सा प्रेम है। कभी कहां कभी कहां कभी कहां। हमारे हिमाचल में पहले सुख था, लेकिन अब हमारे हिमाचल में भी हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बाहर शहरों की बात तो छोड़िए, वहां तो हो ही रहा है, लेकिन अब हमारे गांव गांव में भी ये प्रथा चल पड़ी है। अरे बच्चों से मैं यही आग्रह करूंगा, जो माता पिता आपको पालते हैं, जिन्होंने आपको लिखाया पढ़ाया, जो आपने मांगा आपको दिया, क्या उनका प्रेम आपके प्रति झूठा था? जिनकी आप एकदम से इज्जत उतार देते हो,
माता पिता को कई बच्चे ऐसे हैं जो पहचानना भूल जाते हैं। अरे वो उस बच्चे के लिए तो, उन माता पिता के लिए तो बच्चा उसी दिन से मर जाना चाहिए। नहीं मतलब ऐसे बच्चे से। अभी हमारे पास एक केस आया इधर नैन देवी ते परे से। वहां पर मामा जी के लड़के के साथ बुआ की लड़की ने शादी करी। अब उनका रिश्ता क्या बन गया देखो। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा कि ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला। कोई भी कदम आप उठाते हो, कदम उठाना घर से आसान है, लेकिन उस घर में वापस कदम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन माता पिता जो आपका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, कोई भी आप गलती करने से पहले उनके बारे में जरूर सोचना कि अगर हमने ये गलती कर दी तो उनके ऊपर क्या बीतने वाली है। भागवत यही सिखा रही है भगवान यहां पर इस प्रसंग में। इस प्रसंग में भगवान के कहने का अभिप्राय यही है कि आज के जो हालात हैं आगे आगे ऐसे ही बनेंगे। यहां तो भगवान इनको अपना रहे हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज के भगवान माता पिता है। अगर आपने इन्हीं को ठुकरा दिया तो फिर किसकी शरण में जाएंगे? कोई आपको इज्जत नहीं देने वाला। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ये भाग के आई है, ये ऐसी है, वो वैसी है, जीवन भर ये बातें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये प्रेम चंद दिनों का होता है, बाद में वो परिस्थिति धीरे धीरे बदल जाती है। क्योंकि आज का जो प्रेम है ना, ये सिर्फ शरीर का है, आंतरिक प्रेम तो होता ही नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। आंतरिक प्रेम तो माता पिता आपसे करते हैं, जिसमें आपसे कोई इच्छा नहीं रखते, कोई वो विचार नहीं करते कि मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए ऐसा करे। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बस हमारे साथ रहे, प्रेम से रहे। बस उनका प्रेम एक सच्चा है। बाकी कोई भी प्रेम है मतलब का पड़ रहा है। जब मतलब है तो प्रेम है, अन्यथा सूटकेस में बंद करके आपको नहर में धक्का दे दिया जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय परिस्थिति बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में हमें भी 12 साल हो गए भागवत कथा करते हुए। 2011-12 से लेकर के 2025 हो गया। हमने भी जीवन में बड़ा कुछ अनुभव किया दुनिया में रह करके कि आज हो क्या रहा। अभी कल की बात पार गए थे हम, तो वहां बता रहे थे कि एक सीधी सादी बिहार से थी, वो रह रही थी बेटी 12-13 साल की, उसको कोई भगा के ले गया। माता पिता ढूंढ रहे हैं कौन ले गया, या वो गई या कोई और गया। पुलिस केस हुआ, पुलिस बोले अब कुछ नहीं हो सकता, सरकार ने कर दिया कि 2 लाख देंगे। जिन सरकारों को हम चुनते हैं ना, वही आज हमारे बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु बन चुकी है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। उनको तो ये चाहिए था कि कोई भी अगर बच्चा ऐसी गलती करता है तो माता पिता सामने होने चाहिए, फिर उनकी शादी होगी। लेकिन अब तो सरकार बोले 50 नहीं 2 लाख देंगे, आप करो ऐसा काम, अपने माता पिता को कुएं में धक्का दे दो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ऐसी सरकारों से तो ना होना अच्छा है। ऐसे लोगों से अब इलेक्शन टाइम आगे आगे आगे, अब आपके पांव में हर एक पड़ेगा, देख लेना। उसके बाद कोई पूछने वाला आपको नहीं है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। कैसा ये देश बन रहा है दिनों दिन, जहां के राजनेता एक साधारण व्यक्ति के लिए रोज नया टैक्स लागू कर रहे और अपने लिए 2-2, 3-3 लाख उनकी पहले तनख्वाह और बढ़ाने को सोच रहे। अरे और बढ़ जाए तो अच्छा है, एक साधारण व्यक्ति जाए भाड़ में। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अभी गरा मोड़ा में देख लिया टैक्स लग गया, कोई बात नहीं लगा, लेकिन सबके लिए हो। लेकिन जो
है वो कार्ड दे के जा रहे, जिनके यहाँ देने की सामर्थ्य है वो फ्री में जा रहे, और एक साधारण व्यक्ति जो बेचारा बड़ी मुश्किल से एक पहले कोई गाड़ी लेता है, अगर रोड के ऊपर चढ़ेगा तो पहले टैक्स दे के जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ऐसा हमारा देश बनता जा रहा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। बच्चों से भी यही आग्रह है कि कोई भी कार्य आप करते हो तो पहले विचार करना अपने माता पिता के बारे में, विचार करना अपने अपनियों के बारे में, विचार करना अपना। अगर आप एक गलती कर दे तो आसानी से आपके भाई विवाह नहीं जाएंगे। थोड़ा जोर से बोल दिएगा। वो मैं गए, बोले जाओ, बोले नहीं जाएंगे। क्या करें? बोले आप ही हमसे शादी करो। अब भगवान ने उसी समय उन गोपियों के साथ, उन देवियों के साथ विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हो गए। 16,108 का मतलब 100 प्रकार के उपनिषद हैं और 16,000 का ज्ञान उपासना कांड के मंत्र हैं और 8 प्रकार की प्रकृति है। और इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह का मतलब पूर्ण हुआ। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिएगा। अब आप कथा को विश्राम दे दिया जाएगा, तो विचार करके अपने जीवन में रहिए। किसी से झगड़ा करने से पहले 1000 बार सोचें, किसी को नीचा दिखाने से पहले 1000 बार सोचें। क्यों? क्योंकि आप सत्संगी व्यक्ति हैं और सत्संगी व्यक्ति कभी किसी की अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचाता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। एक साल अपने आप को बदलाव, सत्संग करिए, गांव में करिए, अपने घर में सत्संग करिए, अपने बच्चों के साथ बैठ करके सत्संग करिए। आज का समय पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन शाम को अपने परिवार के साथ 2 घड़ी बैठ करके बातें करना, 2 घड़ी परिवार के साथ बैठ करके भोजन करना, ये आज के युग में सबसे बड़ी बात हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बच्चों को भी थोड़ा नेविगेशन दीजिए, बच्चों को सही रास्ता सही दिखाइए। हाँ, अगर बच्चा गलती कर रहा है उसको समझाइए, नहीं मानता है ऐसा करिए, बंद कर दीजिए कमरे में, कितने दिन नहीं मानेगा। हम तो यही कहेंगे, अगर बोले ना मुझे मरना है तो चलिए हम दे देते हैं छाल, चलो आपको हम फेंक करके आते हैं। जान देना कोई आसान बात नहीं होती, इसलिए ऐसे डरावे से, ऐसे डर से बच्चों से दूर रहिए। कोई बात नहीं, आप गलती कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी मिलेगी, मैं गलती करता हूं तो सजा मुझे मिलेगी मिलेगी। इसलिए सजा के अधिकारी सजा देनी चाहिए जब कोई गलती करे। जैसे राजा की प्रजा में कोई गलती करता है तो राजा उसे दंड देते हैं, वैसे घर में पिता का अधिकार है, पिता घर का राजा है और राजा की प्रजा उसका परिवार, परिवार में कोई गलती करता है उसका कागज किताब से हटा देना चाहिए, कभी उसको ना अपनाओ। प्रेम से बोल दो राधे राधे। याद रखना मेरी बात, नहीं रखेंगे तो फिर आप भोग रहे हो, आज नहीं तो कल फिर वही बात। अपने आप मत गिरो, जिस बच्चे ने हमें गिरा दिया उसके लिए मत गिरो, वो तो मतलब के लिए वो हमारे से प्रेम कर रहा, उसका प्रेम तो उसी दिन खत्म हो जाता है जब वो हमें छोड़ करके जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जो हमें पहचानना भूल जाता है हटाओ। जीवन का नियम होना चाहिए, अपने घर के कुछ नियम होने चाहिए, कुछ हर एक चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं बिना नियम के, बिना ब्रेक के गाड़ी पहाड़ी से गिर जाती है। इसलिए गाड़ी में ब्रेक और घर में नियम होना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना। मनदीप जी भी पहुंचे हैं, अभिनंदन है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब इसके बाद भगवान के 16,108 विवाह हो गए। फिर आगे कथा आई सुदामा की। सुदामा ने गलती करी, गरीब था, दरिद्र नहीं था। अब देखिए भगवान के पास गया, भगवान ने उसे सर्वस्व दे दिया, लेकिन उसने कुछ मांगा नहीं। अब एकादश स्कंद में कथा चली तो अब भगवान के स्वधाम की कथा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी सुना रहे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए एक भाव करेंगे और उसके साथ साथ जिन जिन भक्तों के लिए ये हमने फोटो मंगवाई है,
वो आते जाएं, और जो रह गए इस गांव के, जब भी समय लगेगा तो वो आए हमारे पास। जिनका मन है कि हम अपने घर में गुरुजी के साथ अपने घर में फोटो रखना चाहते हैं, तो वो आश्रम में भी अब ये हम कथाओं में है, तो कभी भी वो अपने परिवार के साथ फोटो ले सकते हैं, उनको दे दिया जाएगा। ये सब हमारी ओर से, जैसे आप हमें मान सम्मान दे रहे हो ना इस गांव में, वैसे ही मान सम्मान हमारी ओर से आपको दिया जा रहा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो आइए, पहले तो मनदीप जी का धन्यवाद। पहले आएंगे हमारे, जिन्होंने हमारे लिए ये यहाँ बैठाया, राम जी को हमें यहाँ बैठने के लिए अपने कहते हैं भूमि दान किया। आप रहने दो, तो चलिए हैप्पी जी आप चलिए। तो उनके लिए ये पहले चरणजीत जी, सनातनी परिवार के रूप में तालियां हो जाए चरणजीत जी के लिए। आइएगा, क्या बात है, मिलकर के बोली बंके बिहारी लाल की। आप एक भजन कर दीजिए छोटा सा। क्या बात है, बोलिए बंके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधे रानी की जय हो। हैप्पी फोटो लेते जाना। उलड़ पड़ के तेरा क्षमा, जल्दी आ जाओ। होन छड्डिया नहीं जांदा। इसमें लगा ले। पड़ के तेरा क्षमा, होन छड्डिया नहीं जांदा। उलड़ पड़ के तेरा क्षमा, होन सेठी जी, नहीं जांदा। सेठी कहाँ है? देव जी, सेठी देव मंगू जी, जो इस हमारे आश्रम के मुख्य सेवादार। चलिए, जय हो। परमजीत कौर, मेष जी, हैप्पी सेठी
कोई समझे ना समझे साचा यार ते राजी जदू तुझे जब बसा ले आए जदू तुझे जब बसा ले आए हुण कटना नहीं जाता उलझ पड़ के तेरा मोहना हुण छड़िया नहीं जाता तेरी गली आ गईया पिछे हटिया नहीं जाता वो तेरी गली आ गईया हुण छड़िया नहीं जाता। एक बार जो पी लेगा वो एक बार जो पी लेगा वो भूल जाने ने गम सारे वो तेरी मर्ज़ी जी लेगा भूल जाने ने गम सारे वो तेरी मर्ज़ी जी लेगा प्रेम से ताली चढ़ के उतर जाता उलट पड़ के तेरा मोहना उड़ छड़िया नहीं जाता उड़ छड़ के तेरा मोहना उड़ छड़िया नहीं जाता उड़ छड़िया नहीं जाता उड़ छड़िया नहीं जाता उड़ छड़िया नहीं जाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए भगवान के स्वधाम की कथा आपको रसपान कराएं कि एक बार भगवान अपनी स्वधर्मा सभा में विराजमान थे कि एक दिन भगवान कृष्ण जो है अपने पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं। बोले बेटा मैं आज आपको कुछ उपदेश देना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा कहिए पिताजी। तो पिताजी ने कहा बेटा व्यक्ति जीवन में 4 रास्तों से बिगड़ता है। पुत्र ने कहा कहिए पिताजी। बोले वही रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता। तो पुत्र ने कहा पिताजी आप ये बात हमसे क्यों करते हैं। तो पिताजी ने कहा पुत्रो आपकी रोज हमें शिकायतें आती है। कभी भी संतों का अपमान मत करना, कभी भी संतों का निरादर मत करना। पुत्र ने कहा क्यों पिताजी। बोले बेटा साधुओं हृदयम मय्यम्मा, साधुओं के हृदय में मेरा वास है और मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूं। जो व्यक्ति संतों का अपमान करता है, संतों का निरादर करता है, भगवान होते हुए मैं उनको नहीं बचा सकता। पिताजी बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और बाहर चले गए। बाहर गए और आपसी देख करके हंस रहे हैं कि पिताजी अब बुजुर्ग हो गए, पिताजी को उपदेश देने से अलावा कोई और काम आता ही नहीं। अब पिताजी ने जो कहा कि संत भगवान का रूप होते हैं, चलो संतों की परीक्षा करते हैं। अब पुत्रों ने क्या किया, जावंती का पुत्र है सांब, उसको साड़ी पहनाई, लोहे का मुसल उसके पेट के ऊपर बंधा, घूंघट डाला और सिमंतक नाम के क्षेत्र में चले गए जहां पर सप्त ऋषि विराजमान हैं। कृष्ण पुत्र संतों के पास गए, संतों के आगे प्रणाम किया, वंदना करी। संतों ने कहा किसकी बहू है। बोले हमारी है, गर्भवती है, आप देखना प्रभु किसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। संतों ने देखा कि ये तो कृष्ण का ही पुत्र है, इन्होंने हमसे मजाक किया। संतों की आंख खुली, गुस्सा आ गया। बोले जाओ इसके गर्भ से जो होगा यदुवंशियों का विनाश। कृष्ण पुत्रों को श्राप मिल गया। कृष्ण पुत्र आए और पिताजी के पास नहीं, दादाजी के पास आ गए। दादाजी हमें श्राप मिल गया। दादाजी बोले कोई बात नहीं,
जाओ इस मूसल को समुद्र के किनारे घिस करके खत्म कर डालो। कृष्ण पुत्रों ने क्या किया, वैसा ही किया। समुद्र के किनारे लेके उसको घिसा। जब छोटा सा बच्चा एक उसको समुद्र में फेंका, एक मछली ने उस कील को निकला, एक मछली को मछुआरे ने पकड़ा, अपने घर में लाया, काटा तो उसमें से एक कील निकल गई। उसने अपने बाण के आगे, शिकार के लिए बाण के आगे उस कील को लगा लिया। बड़ी तेज तरह कील है। जब से कृष्ण पुत्रों को इधर श्राप मिला है, कृष्ण पुत्र अब रोते हैं। आपसी तनाव बढ़ गया। तनाव जब बढ़ गया तो आपसी लड़ने लगे, मदिरा पान करने लगे, मन लड़ने लगे। भगवान देख रहे हैं कि भगवान के आंखों के सामने सब जो है मर गए। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी है जल में चली गई। भगवान बलराम जी शेषनाग रूप धारण करके पताल में चले गए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वही शिकारी आया, बाण छोड़ा, भगवान के पांव के आगे नीचे लगा। भगवान लुप्त हो गए। एक तेज भगवान के सिर से निकला, वो भागवत जी में आकर के विराजमान हो गया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब इस प्रकार द्वापर युग संपूर्ण हुआ तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, आज तक्षक आएगा, आपके प्राणों को हरेगा। आपको श्राप नहीं आपको डर नहीं लगता? तो परीक्षित जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरण मेरा कैसे होगा? मरूंगा तो तब, अगर मैंने जन्म लिया, मैंने तो जन्म लिया ही नहीं। आज सुखदेव जी खुश हो गए कि इसने भागवत कथा का रसपान किया, क्योंकि भागवत कथा जो है जन्म और मरण के जो चक्कर है इससे छुड़ा देती है, व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है। अब मेरे प्रभु सुखदेव जी का अब परीक्षित जी ने पूजन किया। सुखदेव जी स्वधाम को चले गए। जितने भी संत मंडली वहां बैठी थी सब उठ करके चली गई। अब परीक्षित जी महाराज एकांत में बैठे हैं और उनके पुत्रों ने पिताजी को बचाने के लिए बहुत सारी सेना लगाई है कि जैसे ही वो तक्षक आएगा उसको मार देना। लेकिन एक बात याद रखना, तक्षक काल है वो तो व्यक्ति के साथ ही रहता है, उसको रोकने से वो नहीं रुकता। जिस प्रकार बीमारी आप रोके से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार मृत्यु इसको भी आप रोके से नहीं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब देखिए छोटी छोटी बच्चियां आई, माला फूलों का हार आई, जैसे जी के गले में माला किया, वो शख्स रूप में आया, राजा परीक्षित के ऊपर आज देखते हैं तो भगवान के नाम को वो चले। इसके बाद सत्संग में आई कि सत्संग जो है ये आप करना चाहिए, क्योंकि विवेक ना होई राम कृपा में सुल न सोई। इस प्रकार आपने सत्संग का जो है जरूर करें। 7 दिन आपने कथा सुनी, भगवान आपका मंगल करे, आपकी हर कामना पूर्ण करे और इस कथा के प्रभाव से आपके गांव में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए, अन्न धन की वृद्धि होवे और सबके यहाँ वंश वृद्धि होवे। भगवान सदैव आपके गांव के ऊपर अपनी कृपा सुखद पूर्ण जो है वो बनाए रखे, सारा गांव सुख से रहे, किसी के यहाँ किसी प्रकार का संकट जीवन में ना आए, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। तो इस प्रकार आपने कथा सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर के गांव से भी भगवत प्रेमी आए, आपका भी धन्यवाद। तो आइए अब एक भजन करेंगे, उसके बाद जो है कथा को विराम। तो सबने अपना सिर ढक करके भगवान का महामंत्र लेना है और भगवान का नाम जपना है 5 बार, फिर कथा को विराम दिया जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि शरणं हरि शरणं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा दीप सिंह जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। नमः पार्वती पताये हर हर महादेव शंभु। तो आइए अब पूर्णाहुति होगी, उसके बाद आरती होगी और सच्चे दरबार की। आचार्य जी जो पूजा करते थे उठ जाइए, हवन यज्ञ के पास आ जाएं, बाद में चढ़ाना। तो आइए तब तक एक भजन। हरिओम ऊर्ध्वानाम देवो अर्थिम पृथिव्या वैश्वा नर अमृतम, अजात अग्नि कवि गुं सुमरातिथि जनना आश्रम पात्रम जनिता देवा। ओम पूर्णादर्वी प्रापद स्वर्णा पूर्णापत वस्ने विकृणा वह ईशमूर्जगम सत्कृतो स्वाहा। इदम अग्नि वैश्वनराय वसुरुदित्यभ्य सत्कर्भ्य पुरुषाय श्रिय च नमः। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जाइए जाइए शाबाश। स्वाहा। ओम कृतं पावाना पिबतां पिबंत्रक्ष दिशा प्रदिशो दिशो विदस्यति स्वाहा। हरि ओम। डाल दीजिए आहुति बड़े प्रेम से, धक्का मुक्की नहीं। वसं बंधनम च त्रायुषं जगन ललाटे कश्यपस्य ग्रीवायां दक्षिणहंसे संसप्राश्रम च यस्मात् पुरुडासं ब्राह्मण सुखद पुण्यम स्मित्रणापाश्रितः सन्तु। न्यूजीकरणं च कुर्यातां देवा गातु वित्तु गातुं संस्वा देवयज्ञं स्वावातेरा स्वाहा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। रवि जी बस। तो आइए एक और ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी और सच्चे दरबार की। हो जे तू अखियां दे सामने नी रहना, हो श्यामा साडा दिल मोड़ दी। हो जे तू अखियां दे सामने नी रहना, हो श्यामा साडा दिल मोड़ दी। जे तू अखियां दे सामने नी, हो श्यामा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नी रहना, हो श्यामा साडा दिल मोड़ दी। जे तू अखियां दे सामने नी रहना, ते श्यामा साडा दिल मोड़ दे। दिल मोड़ दे श्यामा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्यामा दिल मोड़ दे। दिल मोड़ दे श्यामा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे श्यामा जे तू अखियां दे सामने नी रहना, जे तू अखियां दे रहना, ओ श्यामा साडा दिल मोड़ दी। जे तू अखियां दे सामने नी, ओ श्यामा साडा दिल मोड़ दी। तालियां बड़ी प्रेम से हरि बोल लेकर के।
बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दी भरोसा तेरी प्यार दी घर बैठे सजना भरोसा तेरे प्यार दी भरोसा तेरी प्यार दी छोड़ बैठे दिल में ता तेरी एतवार दी छोड़ बैठे दिल में ता तेरी एतवार दी असा नित दा दे असू छोड़ा नहीं रहना असा नित दा भी छोड़ा तू समा साडा मुड़ दी जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना वो समा साडा रुमाला वगैरह चलाओ देखिए बाबू जी को जो रुमाला इत्यादि है उसको चढ़ाइए आप बैठ गए क्या हो मिल करके आइए उमेश जी गांव के जो पूजा वाले हैं सब आ जाइए क्या बात प्रेम से कुछ फोटोज रह गई है देव की देवी और भी एक दो मैंने ली थी उनकी रह गई है तो कल उनको पहुंचा दी जाएगी या जैसे भी होगा व्यवस्था हम बता देंगे तेनू चाहिए ने दिल वाली पीत खोलने तेनू चाहिए ने दिल वाली पीत खोलने पीत खोले असा तेरे नाल कई सुख दुख बोलने असा तेरे नाल कई सुख बोलने असा तेरे नाल कई सुख दुख बोलने असा सुख बोलने साडे कोल भी तू घड़ी भर बह जा साडे कोल भी तू आओ क्षमा साडा दिल तोड़ दे तू अखियां दे सामने ओ क्षमा साडा देगे तो अखियां दे सामने नहीं रहना ओ क्षमा साडा दिल मोड़ दे तू क्षमा साडा दिल मोड़ दे आप क्यों नहीं आ रहे जय हो तेरी मर्जी है साडे नालों बक होण दी साडी मर्जी है तेरे पिछे तक होण दी साडी मर्जी है तेरे पिछो पक होण दी दुख बिसलाई जो भी सानू मिलिया कुछ बिसलाई मिलिया वो क्षमा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं क्षमा साडा दिल दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना वो क्षमा साडा दिल दे वो क्षमा साडा दिल मोड़ दे वो क्षमा साडा दे वो क्षमा साडा दिल मोड़ दे वो क्षमा साडा दिल दे वो क्षमा साडा दिल मोड़ दे दिल मोड़ दे। और सच्चे दरबार की ये किसके साथ की थी माइक की थी किसी की तबले की तबले वाली की तो अब कैसे बनेगी बात कोई और ही लगा दे इसमें माइक थोड़ी देर के लिए तो आइए इसको नहीं चलने दीजिए हाथ लगा दो ओम शुक्लाम वरदरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायत सर्वविघ्नोपशांताय बोलिए नारायण भगवान की
सीधा करके चढ़ाओ, पकड़ो, खोलो इसमें पहले, लो पकड़ो, पहले पहले लगाओ, सारे हाथ लगाओ जी इस तरफ से। हरि ओम शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं, करो करो बराबर, आगे हो जाओ। प्रसन्न वदनम ध्याय सर्वविघ्नोपशांताय। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सदगुरुदेव, पहले ये चढ़ाओ। बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। बाबा दीप सिंह जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। तालियां हो जाए इस गांव के लिए, भगवान जी के लिए मान सम्मान। तो अब लूप लगा दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा ही काम है, थोड़ी मेहरबानी है। लाओ हाथ, लाओ बेच लाओ। हैप्पी क्यों मेच नहीं क्यों, क्या हो गया तेनू है? आजा इत्थे नू आजा, कोई रह तो नहीं गया। लगाओ जी सारे हैप्पी आईफोन दे विच फोटो। जितने भी ब्राह्मण समाज बैठा है सब नो हो जी, देखो जी चरणजीत जी एक मिनट सामने, फिर उसके बाद कालो न्यूज लगनी चाहिए। नंगा टक्के दे विच कथा नु विश्राम दिता गया। बोल सच्चे दरबार की। ते आइए रवि जी, बच्चा लगा लूप लगा 2 नंबर ते। बोल सच्चे दरबार की। मेरा दावन की रहना, शाबाश, तालियां सारे ने। मेरा दावन की रहना, ना रहना श्यामा तेरे बिना। मेरा दावन की तालियां बिना, मेरा दावन की रहना, ना रहना श्यामा तेरी बिना। मेरा दावन की तेरे बिना, ना रहना श्यामा तेरे बिना। ना रहना श्यामा तेरे बिना, ना रहना बिना, ना रहना श्यामा बिना। मेरा दावन की रहना, ना रहना श्यामा तेरी बिना। मेरा दावन की ना रहना श्यामा तेरी बिना। प्रेम से कहो, मिलकर ताली। हाथ मेरे में गंगा जल गड़वी, हाथ मेरे में गंगा जल गड़वी। हाथ मेरे में गंगा जल गड़वी, हाथ मेरे में गड़वी। ओ गंगा जल गड़वी जी, गंगा जल गड़वी, गंगा जल। मैं चरण धुला दिया रहना, ना रहना श्यामा तेरी बिना। मेरा मेरा दावन की रहना, ना रहना मोहना तेरी बिना। मेरा दावन की ना रहना श्यामा तेरी बिना। तालियां मिलकर के।
ओ उडी उडी मोरा बेटा मथुराज जाई के, उडी उडी मोरा बेटा मथुराज के, उडी उडी मोरा बेटा मथुराज जाई के, उडी उडी मोरा बेटा जाई के। मेरे कृष्णा नु समझाई वे मेरा दिल नहीं हो लगना, मेरे कृष्णा नु समझाई वे मेरा लगना, मेरे कृष्णा नु समझाई मेरा दिल लगना। रहो प्रेम से मिलकर के भाव से मारी मुक्की जाने तेरे गौआ ते बछड़े, मारी मुक्की जाने तेरे गौआ ते, मारी मुक्की जाने मेरे गौआ ते बछड़े, मारी मुक्की जाने तेरे। मुड़ के वृंदावन आई वी मेरा दिल नहीं हो, मुड़ के वृंदावन आई वी मेरा लगना। उठी उठी मोरा बेटा मथुराज जाई के, उठी उठी मोरा बेटा मथुराज के। मेरे कृष्णा नु समझाई वे मेरा लगना, मेरे कृष्णा नु समझाई वे मेरा नहीं हो लगना।